दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे संसद में चल रहे हंगामे पर। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हो, न्यूज़ देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो कि पिछले 3 दिनों में आज तक के इतिहास के सबसे ज़्यादा सांसद अपने सदन से सस्पेंड कर दिए गए, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य हैं। और अब तक 141 प्लस सांसद जो है वो इन 2 से 3 दिनों में सस्पेंड हो चुके हैं अपने बिहेवियर को लेकर के। देखिए, संसद में सस्पेंड जब उन सांसदों को किया गया था तो काफ़ी लोगों का, यहाँ तक कि मेरा मानना भी ये था कि जब कोई सरकार अत्यधिक बहुमत की स्थिति में होती है तो वो तानाशाही रवैया अपनाने लग जाती है और इस तरह से सांसदों को सस्पेंड करके विपक्ष को ख़त्म कर सकती है। लेकिन उनके प्रति, यानी कि विपक्ष के प्रति मेरे मन में थोड़ा सा रिस्पेक्ट, ये कहिएगा कि थोड़ा सा मेरा साइड जो वो विपक्ष की तरफ चला गया था। क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसमें अभी पॉइंट आएगा, उसको समझना। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि नहीं, सांसदों को गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि संसद वो जगह है जहाँ पर किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श, तर्क वितर्क किए जाते हैं और फिर कोई निर्णय लिया जाता है। तो हर सांसद को अपनी बात रखने का अधिकार है और अगर हंगामा होता है तो नियमों के तहत उनको सस्पेंड भी किया जाता है। लेकिन इतनी संख्या में एक साथ सांसदों का सस्पेंड होना, ये लग रहा था कि ये जो सरकार है ये इसका तानाशाही रवैया एक तरह से, और निश्चित रूप से जनता का थोड़ा सा रुझान जो है वो विपक्ष की तरफ हुआ था और विपक्ष के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति हुई थी। लेकिन कल की एक घटना ने विपक्ष के हाथ में आया हुआ एक शानदार मुद्दा जो था वो ऐसे फिसल गया जैसे कोई, ये मानिएगा कि हाथ से रेत कैसे फिसलती है उस तरह से फिसल गई। यानी कि इतना शानदार मौका था विपक्ष के पास कि वो इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकती थी और जनता को ये दर्शा सकती थी कि जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत में या बहुमत से ज़्यादा हो, पावर में हो, तो वो किस तरह से अपना तानाशाही रवैया भी अपना सकती है। लेकिन कल जब विपक्षी सांसदों में से कल्याण बनर्जी, जो कि टीएमसी के सांसद है, उन्होंने उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति चूँकि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो उपराष्ट्रपति या कहे सभापति का एक मजाक, एक इस तरह की मिमिक्री की जो कि अशोभनीय थी। और उससे भी बड़ा गुनाह राहुल गांधी ने किया, जो उसका वीडियो बना रहे थे और बाकी सभी सांसद इसमें गुनहगार है जो उस पर हंस रहे थे। इस तरह के वीडियो जब मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया पे चलते हैं तो लोग जब देखते हैं तो उनके मन में जो भावना पैदा हुई थी उसका जस्ट उल्टा हो गया। यानी कि विपक्ष के हाथ में आया हुआ एक बहुत शानदार मौका जो था वो उनके हाथ से फिसल गया और अगेन जो बॉल है वो बीजेपी के पाले में चली गई। यानी कि इसमें भी विपक्ष अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठा। और उनकी ये हरकत देख करके आपको भी लगा होगा कि ये वैसी हरकत है जैसे स्कूल के अंदर क्लास टीचर जो है या प्रिंसिपल जो है क्लास का डिसिप्लिन बनाने के लिए कुछ बच्चों को बाहर निकाल देता है क्लास के, कि आप आज की क्लास अटेंड नहीं करोगे, सस्पेंड कर दिया थोड़े दिनों के लिए कि आप इतने दिन तक, 1 वीक के लिए क्लास में नहीं आओगे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, घर से तो आ जाते हैं, लेकिन चूंकि स्कूल से तो सस्पेंड है, क्लास से सस्पेंड है, अंदर जा नहीं सकते, तो स्कूल के गेट पर या कैंपस में इकट्ठा होकर के प्रिंसिपल की नकल उतारते हैं, अपने क्लास टीचर की नकल उतारते हैं। मैं निश्चित रूप से इन सांसदों की तुलना उन्हीं बच्चों से करना चाहूँगा, और ऐसे ही बच्चे जाके ऐसे सांसद बनते आगे चल के, जो अपने टीचर का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जबकि गुरु को हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। उसी तरह से संसद में भी, संसद के हर सदन में जो सभापति है या लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष है,
वो व्यक्ति पूरे उस सदन का डिसिप्लिन बनाने का पूरा दायित्व उसका होता है। और वो अगर उस डिसिप्लिन को बनाए रखने में कुछ सांसदों को वहाँ से रेस्टिगेट करता है या सस्पेंड करता है कुछ समय के लिए, तो उनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अत्यधिक संख्या में सस्पेंड करने पर कुछ संदेह उत्पन्न होता है, लेकिन उस संदेह को भी विपक्ष भुना नहीं पाया और अपनी एक शर्मनाक हरकत की वजह से आज हंसी का पात्र हो गया। जनता सोचती होगी, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, मैं तो निश्चित रूप से सोच रहा हूं कि इन सांसदों को जिनको हम चुन करके संसद में भेजते हैं और जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो कितने पैसे सरकार के या ये कहे कि जनता के खर्च होते हैं सत्र को चलाने के लिए, और उस पैसे को ये लोग इस तरह से व्यर्थ करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। संसद लोकतंत्र का वह मंदिर है जहां पर यही सांसद जिनको हम चुनकर भेजते हैं ये वहां बैठ करके देश के कानून और देश की पॉलिसी बनाते हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनाते हैं कि किस तरह से देश को तरक्की की राह पे ले जाया जाए, किस तरह से एक गरीब का जीवन स्तर सुधारा जाए, किस तरह से लोगों का जीवन सुविधाजनक और सरल बनाया जाए। और वो काम करने की बजाय जब सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह से एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, और खासकर मैं विपक्ष के सांसदों को निश्चित रूप से आज बहुत सारी शिकायतें उनसे मेरी कि इस तरह का बिहेवियर कभी भी कोई भी एक सभ्य समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जब ऐसे वीडियोज और ऐसी इमेज दुनिया में जाएगी तो हमारे देश के लोकतंत्र की क्या परिभाषा वो लोग गढ़ेंगे, ये आप और हम सोच सकते हैं। निश्चित रूप से इतने सांसदों को एक साथ सस्पेंड करना गलत था, ये हम मानते हैं, और निश्चित रूप से विपक्ष के साथ जनता खड़ी होती बहुत सारी, लेकिन विपक्ष ने ये शर्मनाक घटना करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, और इससे उनकी जो मेंटिलिटी है वो भी क्लियर होती है कि वो क्या सोचते हैं किसी संवैधानिक पद के बारे में और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। व्यक्ति का आप अपमान कर दो चलता है, और इसीलिए आज जब राज्यसभा का सत्र की कार्रवाई चल रही थी तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने बोला है साफ साफ कि मैं अपना अपमान सह सकता हूं, लेकिन मैं अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं अपने आप को भी न्यौछावर कर सकता हूं। यानी उनके लिए अपनी इज्जत से ज़्यादा उस पद की गरिमा को बनाए रखना है जिस पद पे वो सुशोभित है। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। एक उपराष्ट्रपति के पद को इस तरह से अपमानित करना, इस तरह से उसका मजाक उड़ाना बहुत ही ये कह सकते हो कि आपकी सोच का दिवालियापन है। इससे ज़्यादा आपकी सोच का दिवालियापन नहीं हो सकता। खासकर पढ़े लिखे और सभ्य समाज में ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे कृत्य किया जाता है तो वो निश्चित रूप से अशोभनीय है। हाँ, अगर कोई बच्चा स्कूल का करता, मैंने कहा ना, ये वैसी हरकतें हैं जैसी एक क्लास से सस्पेंडेड स्टूडेंट का ग्रुप जो है वो स्कूल के बाहर या क्लास के बाहर जा करके अपने टीचर की मिमिक्री करता है, उनका मजाक उड़ाता है। बच्चे कर सकते हैं क्योंकि उनमें बचपना है, जब ठोकरें लगेगी तो वो समझेंगे। लेकिन ये सांसद जो कि इतने बुजुर्ग अवस्था में हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक के उनमें हैं, अगर इस इतने अनुभव के बाद में अगर वो इस पद की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत सोचने योग्य बात है। निश्चित रूप से ही विपक्ष अपनी महत्वता जो है वो गायब करते जा रहे हैं। एक मेरे व्यूवर्स का कमेंट्स आया था कि सर आप जो बातें कहते हो वो तो हम भी समझते हैं, पॉलिटिक्स तो थोड़ा बहुत हम भी समझते हैं, लेकिन एक सशक्त लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी है और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल मैं इस बात से 100% एग्री हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष भी मजबूती से आए, किसी का भी विपक्ष हो। लेकिन जैसी स्थिति चल रही है और जैसा
विपक्षी सांसदों का व्यवहार है, मेरे को यूँ लगता है वो खुद ही जीत कर नहीं आना चाहते अगली बार। वो चाहते हैं कि जनता उन्हें वोट ना दे, क्योंकि इन हरकतों को देखकर तो जनता उन्हें संसद में नहीं भेजेगी। कितना अच्छा शानदार मौका विपक्ष के पास था, वो 3 मुद्दे बना सकते थे कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई, उसमें चूक करने वाले को पास किसने दिया? बीजेपी के सांसद ने, जो मैसूर से आते हैं, प्रमोद सिन्हा करके नाम है। दूसरा, एक साथ इतने सांसदों को जब हमने आवाज उठाई तो सस्पेंड क्यों किया? और तीसरा कि वो इस पूरी घटनाक्रम की जांच को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे। ये सारे मौके विपक्ष के सांसदों ने, या ये कहे विपक्ष के समूह ने अपने हाथों से गंवा दिए, वरना इन मुद्दों पे सरकार को बहुत अच्छी तरह से घेरा जा सकता था और जनता को ये अपने पक्ष में करने के लिए सरकार पर आक्रामक हो सकते थे। लेकिन इनका ये बचकाना हरकत और इनका इस तरह का ये रवैया देख करके जनता भी सोचती है कि इनको विपक्ष में बिठा कर अभी क्या करेंगे। सत्ता पक्ष तो दूर की चीज, विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं होंगे ये लोग, जो अपने संवैधानिक पदों का, अपने संविधान का, अपने लोकतंत्र के मंदिर का अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो ये जनता का सम्मान और उनकी भलाई के बारे में तो कतई नहीं सोच सकते। अगर एक स्टूडेंट को जब क्लास से सस्पेंड किया जाता है, कई बार देखा होगा जब सेशन का अंतिम पड़ाव होता है और स्कूल का कैंपस खत्म होने वाला होता है, तो जो पास आउट बच्चे होते हैं 12th वाले, उनमें देखा होगा जो बच्चे स्कूल से बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, वो टीचर से मिल कर के आंसू बहाते हैं कि सर इतना समय हमने आपके साथ बिताया, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब हम जा रहे हैं तो हमें याद आएगी। लेकिन उन्हीं में से कुछ शैतान बच्चे होते हैं जो इस दौरान क्लासों में रह करके या तो क्लास के फर्नीचर तोड़ रहे होंगे या क्लास के पंखे तोड़ रहे होंगे। निश्चित रूप से ये ऐसे बच्चे होते हैं और हर स्कूल में होते हैं ऐसे बच्चे, और वही बच्चे आगे चलकर असामाजिक तत्व बनते हैं। मेरे को यूँ लगता है, बुरा मत मानना, लेकिन पता नहीं क्यों आज सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये जो सांसद है ना, ये अपने पास्ट में ऐसे ही स्टूडेंट रहे होंगे, तो जो अपने स्कूल के टीचरों का, अपने स्कूल की संपत्ति का सम्मान नहीं करके आए, तो वो यहाँ पर आपके संविधान के प्रतीकों का, आपके लोकतंत्र के इस मंदिर का, संसद का सम्मान करेंगे, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, निश्चित रूप से मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, और मैं हर सांसद के लिए कह रहा हूं, भले वो कोई सा भी सांसद हो, भले वो बीजेपी का हो या किसी पार्टी का हो या निर्दलीय हो, अगर ऐसा कोई भी सदस्य चुनाव में खड़ा होता है जिससे आपको यूँ लगता है कि ये सभ्य नहीं है, ये अपने संविधान का सम्मान नहीं कर सकता, अपने देश के लिए समर्पित नहीं है, तो ऐसे लोग को प्लीज़ वोट दे करके देश की संपत्ति और देश का समय बर्बाद ना करें। हो सकता है मेरी बहुत सारी बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही होगी आज, लेकिन इस तरह के व्यवहार को देख करके कोई भी व्यक्ति इनको किसी भी तरह से पसंद नहीं कर सकता। अंत में उन्होंने एक बात और भी कही, सभापति साहब ने, उपराष्ट्रपति साहब ने, जो चलो मैं नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन ये हकीकत भी है। कई जगह हम पढ़ते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, किसान नेता, और कांग्रेस के ही सचिन पायलट के पिता श्री राजेश पायलट, उन्होंने एक शब्द कहा था, उनके एक जुड़े हुए शब्द है कि जब तक किसान का बेटा उस उच्चतम पद पे सिंहासन नहीं होगा, वो उच्चतम पद पर तब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक किसान के बारे में कोई नहीं सोच सकता। मजदूर का बेटा जब तक उस पद तक नहीं पहुंचता, मजदूर के बारे में कोई नहीं सोच सकता। और आज अगर एक किसान नेता, एक किसान का बेटा अगर उस पद पर बैठा है, तो हर उस व्यक्ति का मूल कर्तव्य है कि वो उसको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि वो बहुत संघर्ष के बाद भी उस पद तक पहुंचते हैं। इतना आसान नहीं कि किसी को भी उस पद तक पहुंचने का मौका मिले।
बहुत संघर्ष के बाद में ऐसे पदों, संवैधानिक पदों पर पहुंचा जाता है, और उस पद का अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको सम्मान मिलेगा इसकी उम्मीद छोड़ दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा सबसे पहले तो कि ये जो भी सांसद है, भले वो पक्ष के हो या विपक्ष के, इस तरह का जो व्यवहार करते हैं उनको सबसे पहले जो सरस्वती माँ है उनको सद्बुद्धि दे, विधाता उनको सद्बुद्धि दे, उनकी सोचने की शक्ति उनको वापस दे। अगर नहीं है उनके अंदर सोचने की शक्ति तो उनको वो भी दे, लेकिन वो इस तरह से सोचे कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति संविधान के नियम, संसद के नियम और जिस भी कार्य को वो करने जा रहे हैं उनके नियमावलियों का सम्मान करें। और अगर नहीं कर सकते तो मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को ना चुने और संसद की गरिमा को और हमारे लोकतंत्र की इस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज काफ़ी कुछ कड़वी बातें हो गई, लेकिन माहौल ऐसा बनाया इन लोगों ने कि कड़वी बातें और भी बहुत कुछ कहने को मन करता है। अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि ऐसा दृश्य जब देखते हैं, भले वो किसी भी पार्टी से हो, मैं पार्टी विशेष का विरोध कभी नहीं कर रहा, मैं किसी भी इतने बड़े पदों पे जब आप पहुंचते हो तो उसकी गरिमा को बनाए रखना और खुद को भी उसके लायक बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरह की जब व्यवहार होते हैं संसद के उस प्रांगण में तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा और ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो और ये लोग समझेंगे कि देश के इस लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखें, देश के इस खूबसूरत गुलदस्ते को जिसमें अनेकता में एकता हम जिसे बोलते हैं, एक हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के फूल है, अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग तरह की के सोच है, उसको ये बहुत सुंदर बना के रखेंगे। और इन सब से यही उम्मीद करेंगे, भले वो पक्ष के हो या विपक्ष के सांसद हो, कि वो एक दूसरे का भी सम्मान करें। जब भी किसी बात पे कोई डिस्कशन हो तो एक निर्णायक और एक विचारात्मक और एक नवसृजनात्मक विचार विमर्श हो और नए और अच्छे कानून और नियम बनाए कि देश की तरक्की और समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनका जीवन सहज और सरल बन सके। ऐसी कोई इनसे उम्मीद करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे से हमें ऐसी कोई घटना ना देखने को मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।